वेलकम टू तुमसे तुम तक। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां हर कदम पर शक, डर और बेचैनी महसूस होती है। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां पिछले एपिसोड ने हमें अधूरा छोड़ दिया था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या राघु सच में गोपाल जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा है। पुष्पा जी पिछले कुछ दिनों से राघु की हरकतों को देख रही थी। उन्हें लगता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टकराव बन जाएगा। इस पूरे माहौल में घर में जैसे एक अनकही हवा चल रही थी। कोई बड़ी घटना होने वाली थी, पर किसी को पता नहीं था कि कब और कैसे। पिछले एपिसोड में दर्शक ये देख चुके थे कि रघु गोपाल जी से लगातार किसी बात पर नाराज था। वो बार बार गोपाल जी पर दबाव डालता, गुस्से में बोलता और छोटी छोटी बात पर बहस शुरू कर देता। गोपाल जी अपने स्वभाव की तरह शांत रहते, लेकिन उनकी आंखों में एक डर सा बनने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। पुष्पा जी ने यह बदलाव सबसे पहले नोट किया था। उन्हें रघु के चेहरे पर एक अलग ही तरह की बेचैनी दिखती थी, जैसे वो किसी बड़े कदम के लिए तैयारी कर रहा हो। लेकिन फिर भी वो चुप रहीं, बस हर पल गोपाल जी पर नजर रखती रहीं। आज की कहानी इसी तनाव के बीच शुरू होती है। गोपाल जी घर के एक कोने में अकेले थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो शायद अपनी ही सोच में खोए हुए थे, शायद ये सोचते हुए कि राघु की अचानक बढ़ती नफरत का असली कारण क्या है। तभी दूसरी तरफ राघु धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा भी, चिढ़ भी और साथ ही अंदर छिपी हुई कोई पुरानी जलन। उसके कदम भी धीरे थे, लेकिन इरादा साफ था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। उधर पुष्पा जी अपने काम में लगी थीं, लेकिन उनका मन किसी और ही बात में उलझा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें अंदर से कोई संकेत मिल रहा हो कि गोपाल जी को मदद की जरूरत पड़ सकती है। उनका दिल बार बार घबरा रहा था। वो बार बार सोचती कि जाकर देख लें, पर खुद को रोक लेती। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद कोई बड़ा खतरा गोपाल जी की तरफ बढ़ रहा है। इस सब के बीच घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। गोपाल जी ने जैसे ही अपने सिर उठाकर आसपास देखा, उन्हें लगा कि शायद कोई उन्हें देख रहा है। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। दूसरी तरफ राघु का मन और भयानक विचारों से भरा जा रहा था। वह हर कदम के साथ खुद को गोपाल जी के और करीब लाता जा रहा था, और इसी के साथ कहानी का तनाव भी बढ़ता जा रहा था, जा रहा था। ठीक उसी समय पुष्पा जी अचानक अपने मन की आवाज को सुनकर उठ खड़ी हुई। उन्हें लगा कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं। उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ उन्हें मजबूर कर रहा हो कि वो तुरंत वहां पहुंचे जहां गोपाल जी हैं। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक डर साफ साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई गलत घटना कुछ ही पल दूर है। यहीं आज की कहानी अपना असली मोड़ लेती है। तीनों किरदार गोपाल जी, रघु और पुष्पा जी अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही जगह, एक ही पल में टकराने वाली थी। इस टकराव में कौन क्या करेगा, कौन किसके लिए खड़ा होगा और कौन किसके खिलाफ जाएगा, इसकी शुरुआत अब होने वाली थी। आज के मुख्य घटनाक्रम की शुरुआत वहीं से होती है जहां राघु और गोपाल जी आमने सामने खड़े हैं। गोपाल जी अपने स्वर में कमजोरी लिए हुए, लेकिन अंदर से दृढ़ रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में डर था, पर वो रघु को देखकर ऐसा जताना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ रघु का व्यवहार धीरे धीरे और ज्यादा तीखा होता जा रहा था। वह बिना किसी वजह के आवाज ऊंची कर रहा था, सवाल पूछ रहा था और गोपाल जी को ऐसे बातें सुना रहा था जैसे सारी दुनिया की गलती उन्हीं की हो। गोपाल जी ने कोशिश की कि माहौल शांत रहे, पर राघु का अंदाज बताता था कि वह कुछ बड़ा करने के इरादे से आया है। राघु धीरे धीरे उनके और करीब आया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो
पहले कभी नहीं दिखी थी। यह चमक गुस्से की भी हो सकती थी और नफरत की भी। गोपाल जी ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, रघु ने उनको रोक लिया। अब वो पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में रघु को समझाने की कोशिश की, पर रघु सुनने को तैयार नहीं था। उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो गोपाल जी को भीतर तक हिला गए। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब इसे सिर्फ बातचीत से रोकना आसान नहीं था। इसी पल पुष्पा जी तेज कसुस कदमों से उस दिशा में बढ़ रही थीं जहां दोनों खड़े थे। उनका मन साफ कह रहा था कि आज कुछ गलत होने वाला है। जैसे जैसे वो पास पहुंचती गईं, उन्हें रघु की ऊंची आवाज तो सुनाई देने लगी। दिल और तेज धड़कने लगा, उनकी सांसें भारी हो गईं और फिर अचानक वो उस जगह पहुंची जहां यह सब हो रहा था, और दृश्य देखकर वो कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। रघु गोपाल जी पर झुका हुआ था, जैसे उन्हें डराने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। पुष्पा जी ने बिना एक पल गंवाए तेज आवाज में रघु का नाम पुकारा। उनकी आवाज सुनकर रघु चौंक गया। उसने मुड़कर पुष्पा जी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक झुंझलाहट सी उभर आई। वह नहीं चाहता था कि आज कोई उसके बीच में आए, पर पुष्पा जी ने आज ठान लिया था कि वो गोपाल जी को नुकसान नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी भिड़ना पड़े। पुष्पा जी आगे बढ़ीं और रघु के सामने खड़ी हो गईं। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन उनके शब्दों में एक मां की चिंता भी थी। उन्होंने रघु को डांटते हुए पूछा कि वो आखिर करना क्या चाहता है। रघु इस सवाल से बौखला गया। उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा जी ने उसके हर बहाने को वहीं रोक दिया। उन्होंने साफ कहा कि गोपाल जी को तंग करना बंद करे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। रघु पहले तो हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुष्पा जी की आंखों में आज डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। यही बात रघु को पीछे हटने पर मजबूर करने लगी। एक पल ऐसा भी आया जब रघु ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, पर पुष्पा जी ने उसे सख्ती से रोक दिया। इस बार उनके शब्दों में इतना दम था कि रघु को पीछे हटना ही पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर साथ ही कहीं अंदर एक डर भी पैदा हो चुका था। उसने आखिरी बार गोपाल जी की तरफ देखा और फिर धीमे कदमों से वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो एक बात जरूर कह गया कि ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। रघु के जाते ही पुष्पा जी ने तुरंत गोपाल जी का हाथ पकड़ा और पूछा कि वो ठीक हैं या नहीं। गोपाल जी की हालत देखकर उनके दिल में दर्द भर आया। उन्होंने उन्हें बैठाया और धीरे धीरे समझाया कि अब वो अकेले नहीं हैं, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। गोपाल जी भावुक होकर बोलने लगे और उन्होंने माना कि आज अगर पुष्पा जी वक्त पर न आती तो शायद कुछ बड़ा नुकसान हो जाता। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब रघु आगे क्या करेगा? क्या वो फिर से लौट कर आएगा? क्या ये आज की आखिरी लड़ाई थी या किसी नए तूफान की शुरुआत? इसी डर और शक के साथ एपिसोड एक नए मोड़ पर पहुंचता है। पुष्पा जी ने दृढ़ता से कहा कि अब जो भी होगा वो मिलकर सामना करेंगे। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होती है।